ठीक है सर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आपके हमारे चैनल कवि के संचार में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सबला अभिनंदन स्वागत। तो सर हम आपसे पहले ये जानकारी लेना चाहूँ कि आपके नाम का है और आपके जन्म स्थान कहाँ है। मोर नाम सीताराम साहू है और श्याम घलोलिथो में है अच्छा अच्छा। उपनाम। और मोर जन्म भूया हरे राखी कुरुद धमतरी जिला, तो वहीं जन्म हुई मोर और वहीं पढ़ूँ लिखूँ। तो ओकर बाद नौकरी के सिलसिला में पैरी आ गया, तो यहाँ बस गया यहाँ भी, और वहाँ भी हमारे ज़मीन वगैरह है, घर द्वार खुला। तो अब प्रॉपर निवास आपके पैरी बालोद जिला में? हाँ पैरी बालोद जिला। अच्छा अच्छा। तो सर आपके एक क्षेत्र में आना कैसे हुई? आप इतना बड़े कवि हो, दूरदर्शन कलाकार हो, दूरदर्शन से आप ख्याति प्राप्त हो, तो आपके ये क्षेत्र में आना कैसे हुई? कहा है कि हमारे यहाँ पिताजी है, दादा है, बहुत बड़े भजनहारी से। अच्छा। और वो जस गीत और फागुन गीत, होली गीत, राम धुनी और भजन, ये सब में उस्ताद रही सो। अच्छा। तो उखर वो है हमार भैया मन ला, दूजन भैया मन ला, वो गाँव के वो बहुत अकन चेला मन ला वो सिखावे। और मैं हाँ वही समय मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में पढ़त वो सुना रात से। तो धीरे धीरे अब चूँकि मैंने वो संस्कारित हो गए मन। हाँ पूरा दिलो दिमाग में बैठ गए कि हाँ ऐसे गाते, जस गीत ला ऐसे गाते, होली गीत ला ऐसे गाते, गीत मन ला ऐसे गाए जाते, लिखते ऐसे करके। तो ओखर बाद तहाने वो संस्कारित हो कि सब फिर धड़ल्ले से तहाने लिखाना शुरू हो गए। अच्छा। तो आप इस क्षेत्र में आए से पहले कौन से काम करते हो सर? आप कार्य क्षेत्र कार्य से? मैं गुरुजी रहूँ, प्राइमरी में पहले रहूँ। अच्छा। राजीव की विप्रौद नाम की गाँव। अच्छा अच्छा। वहाँ पहले रहूँ और ओखर बाद वहीं प्राइवेट बीए भी करें और एमए भी करें। अच्छा। और बीए में मेरिट में आया मैं हाँ वो समय में। और मोर गुरुदेव डॉक्टर सुरेश देशमुख की विशेष कृपा, डॉक्टर तेजराम दिल्लीवार, ऐसा हस्तीमन डॉक्टर गोरेलाल जी, तो ऐसा मन के आशीर्वाद मिली। और ओखर बाद मैं मेरिट में आया और एमए भी करें। और ओखर बाद जब ये एटी के वैकेंसी निकली तो यहाँ भर दें। ओखर बाद यहाँ लेक्चरर हो गया। अच्छा। हिंदी साहित्य में, और हिंदी साहित्य के लेक्चरर बनने के बाद फिर बाद में प्रिंसिपल भी बन गया और प्रिंसिपल के रूप में रिटायर। अच्छा। तो आपके कार्य क्षेत्र कब से कब तक के रही सर? मोर 72 से शुरू हुई से। अच्छा। तो 72 से 78 तक तो प्राइमरी में रहूँ। हाँ हाँ। ओखर बाद 79 से फिर अभी 2015 तक के ये हमारे माने करीब 37-38 साल। और दोनों में मिलाओ तो 43 साल हो। 43 साल। आप 43 साल के आपके पास अनुभव है। हाँ, और ये 43 साल में शिक्षा के अनुभव साथ साथ आपके कलम भी चले है ना। तो आप कहीं न कहीं आप दूरदर्शन से ख्याति प्राप्त हो, तो आप सबसे पहले दूरदर्शन में जब आप गए हो तो कौन से कविता सुनाओ या कौन से गीत सुनाओ? मैं हाँ जब आकाशवाणी में स्वर परीक्षण हुई उस समय बरसाती भैया रहे, तो सबसे पहले तो बस बुझो बुझो वाले सुनाए। जी जी। हाँ। तो ये बुझो बुझो गोरखनाथ जो है आपके लिखे हुए गीत है? ये हम इसे का है कबीर दास जी के उलटबासी है। हाँ हाँ। धर्मदास जी के भी उलटबासी होकर जो चेला से छत्तीसगढ़ के, तो ओखर छत्तीसगढ़ी अनुवाद करे होगा। छत्तीसगढ़ी में अनुवाद करेगी। सब मोर पिताजी गावे बहुत। अच्छा। और उमें ओकर बाद कुछ ला महू जोड़ दें और पिताजी गाए तो वो कहा है कि ये ला बढ़िया गाते हैं हाँ, तो आवाज़ बढ़िया है ऐसे की के। तो ओकर बाद होगा तो वो दरअसल मोर लिखे गीत नो है वो। अच्छा। माने पारंपरिक चले आते उलटबासी हरे तेल छत्तीसगढ़ी अनुवाद जरूर करें। तो वो गीत ला लिखे कौन रही से? वो तो कबीर के हरे कबीर दास जी लिखे इसे, तो छत्तीसगढ़ी में आप अनुवाद करें। अनुवाद आप करे हो? हाँ।
लेकिन कहीं ना कहीं कई कलाकार मन वो गीत ला भी गात है, बहुत है ना? गात है हाँ। तो लेकिन शुरुआत में मतलब हम 79 से अब आकाशवाणी में हम गा रहे हैं। 79 तब पहली वो गीत तो बिल्कुल सुने नहीं आ रहे से। हाँ। तो 79 से आप ये गीत लगाए हो, तो वो गीत ला आज हम अभी सुनना चाहो, हमारे दर्शक मतलब सुनाना चाहो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। कौआ के डेनम पीपर करे बासा, मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। कौआ के डेनम पीपर करे बासा, मुसवा के बिलम बिलई होए नासा जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। तरी रे घैला ऊपर पनिहारिन, लैका के गोदिन खेले महातारी जी। बुझो बुझो गोरखना अमृत बानी, बरसे कमरा भिजेले पानी जी। ऐसे बड़ा लंबा है गीत था और बहुत अकन ला माने अनुवाद करे गए हैं। जी जी, बहुत सुंदर। 5-6 ठन ला आकाशवाणी में गान है, दूरदर्शन में भी गान। तो ये तो बुझो बुझो गोरखनाथ के हो गए। तो एक अलावा जो आपके और फेवरेट का गीत रही से जिला आप दूरदर्शन में जा करके वहाँ गाए हो, वो गीत ला हम अपन दर्शक मतलब सुनाना चाहो। एक ठन और गीत है बेटी मन माया के खदान। बेटी मन माया के खदान। हाँ वो बहुत चलत है। आज जनरेशन भी वही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ओकर मैं थोड़ा बहुत सुनाता हूँ बोला। बेटी माया के खदान होते, बेटी माया के खदान होते। दोनों कुल के पहचान होते, बेटी माया के खदान होते। बेटी मन माया के खदान होते। महतारी बन ब्रह्मा जैसे सृष्टि ला सिर जाथे, अपन माया रुक लैका मन बर गोरस धार छलकाथे। महतारी बन ब्रह्मा जैसे सृष्टि ला सिर जाथे, अपन माया रुक लैका मन बर गोरस धार छलकाथे। बेटी बेटा बर हाँ बेटी बेटा बर भगवान होते, बेटी माया के खदान होते। बेटी मन माया के खदान होते। यह लंबा एक गीत था 4-5। बहुत बढ़िया, आपके लेखनी जैसे है और वैसे स्वर भी है। आप एक उम्र दराज रिटायरमेंट शिक्षक हो और आज भी आपके कलम जो चलत है एक बहुत लाजवाब है। और आप इतना मतलब 42-43 साल आप शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हो, ओकर बावजूद आपके लेखनी भी चलत रही से। तो ये कोई प्रकार के बीच में कोई दिक्कत तकलीफ कुछ तो ऐसी हुई आपके जीवन में, तो आप कहीं ना कहीं संघर्ष करे हो तब जाके इतना साहित्यकार बन पाए हो आप, और इतना लेखन कार्य में आप विधिवत तरीका से लिखे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग कोई ना कोई तो दिक्कत हुई। हाँ। तो कैसे आप संघर्ष करे हो? ये कहा है 2-3 प्रकार की जिम्मेदारी हो जाए। एक तो प्रिंसिपल भी हैं और ओकर बाद ये गीत संगीत भी संचालन भी करौने हैं कार्यक्रम मन में, कवि सम्मेलन में भी, और जो हमारे कार्यक्रम में सूरजमुखी नाम के जो 25 साल तक के चले लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम। लोक सांस्कृतिक हाँ, तो ओकरो अब संचालन करना रहा है। रात के जागो, ओकर बाद बिहनिया फिर स्कूल के लिए हट स्कूल के तैयारी करो। लेकिन एक चीज मैं मैंने बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ यहाँ कि मैंने ये में
जोन मोर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधि है हम्म, वो हम और लइका मन के जोन पढ़ाई है वो में कभी बाधा नहीं बनने देना। बहुत बढ़िया बात है। ये पाए के कि मैं अक्सर प्रोग्राम ले शनिवार के शनिवार, ज्यादातर हाँ देख भैया हमन सब गुरुजी हन सही बात। तो शनिवार के या छुट्टी के दिन अगर हो ते तब तो जाओ काबर हमला स्कूल लगी देखना रखे ऐसे करके तो ओकरे कारण मैं अपन आपला मतलब मैं अपन धर्म निभाया हूँ, मैं अपन कर्तव्य निभाया हूँ और उमे में सफल हुआ हूँ। तेखर से थी मैं ये बात बहुत गर्व के साथ अभी फिर कहा हूँ कि मोर विषय में माने 37 साल में जब यहाँ लेक्चरर रहे हूँ हिंदी साहित्य के एक भी लड़का 37 साल के मैं एक भी लड़का फेल नहीं हुआ। बहुत बढ़िया बात। ये सब अच्छा एक हर बात भी मैंने ममता जी के साथ में 6-7 साल में मतलब सोना बिहान में मला मौका मिली से अनाउंसमेंट करे कुछ गाय के मिथिलेश जी भी रहा है केदार भैया भी कबू कबू बुला ले तो ऐसे वो यात्रा चलत गई लेकिन वो में माने पढ़ाई भर मोर डिस्टर्ब मत हो पढ़ाई भर मोर लड़का मन के नुकसान मत हो एला में हमेशा माने एक चैलेंज के रूप में रहे हैं। तो सर हम आपसे ये जानना चाहो कि आप 2-3 जगह माइक संचालन करत रहे हो, जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में करत रहे हो और आप कवि सम्मेलन में संचालन करत रहे हो और रामायण में भी संचालन करत रहे हो। तो ये तीनों जगह के संचालन तो अलग अलग रूप में करना पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ है ना? हाँ बिल्कुल तो अलग अलग ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, बहुत चुनौती है ना? लोगन ला हजारों लोग के बीच में बोलना है और ये तीनों अलग अलग क्षेत्र के कार्य है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के संचालन अलग होना है, कवि सम्मेलन के संचालन अलग होना है और रामायण के संचालन अलग होना है। ये तीनों जगह संचालन करना मतलब आप मैं सैल्यूट करूं कि तीनों जगह में संचालन करना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आप मैनेज करते हो? नहीं तो ये मैं होमवर्क बहुत करूँगा आज भी अभी भी जैसे ये अभी मोर जाना है एक जगह हाँ। तो मैं बराबर कल होमवर्क करता रहूँगा। अच्छा। और वो पूरा मतलब है मोला कि हाँ बोला ये बोलना है तो वो अच्छा। दूसरा चीज कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम ये दोनों कला और साहित्य ये दोनों तो बिल्कुल निझट से ओकर बाद धर्म तो ये तीनों जब हो गए तो ओकर कॉम्बिनेशन ओकर सामंजस्य है। कोनो तो ऐसे हो जाते कि कला और साहित्य और धर्म के कुछ अंश जो है वो तीनों मिल जाते हैं ऐसे भी है और कुछ जगह बिल्कुल अलग सुर में जाते होगा। जैसे रामायण है तो रामायण के तो भाई वो धर्म परायण था वो मेरे थे तो वो में अध्यात्म और धर्म के और नैतिकता के पुट जो है वो कवि सम्मेलन वो मंच संचालन में जरूर आना चाहिए। और सबसे बड़ा बात ये है कि हम जो ऑडियंस के बीच में जब बोला था वो ओकर सिर के ऊपर से नहीं गुजर जाते बिल्कुल बस एक ठन विशेष ध्यान में रहा है मोर बात है मोर मन में ये बात रहा है कि नहीं ऐसने अपन ऐसा होमवर्क किया जाए ऐसे तैयारी किया जाए। अच्छा दूसरा चीज लगातार जब हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देवत रहा तो वो तो बिल्कुल मुखागर हो जाए ऐसे भी रहा तो तीनों हाँ हालांकि अलग अलग है लेकिन तीनों के वो तैयारी मतलब मूल करे पड़े लगभग मिलती जुलती है। यहाँ तक कि ओकरे कारण मतलब जब का मुख्यमंत्री के दौरा रहा है अपन बालोद जिला में या दुर्ग जिला में तो अक्सर बुलाया यहाँ तक जोगी जी भी रमन सिंह जी भी भूपेश जी तो करमन के यहाँ तक राजभवन में भी जो हर साल शिक्षक सम्मान समारोह होते हैं प्रांत स्तरीय वो में लगातार मतलब 3-4 साल में बुलाए। तो सर हम एक आपसे गीत सुनना चाहो ओकर बाद में फिर और आगे बात करते हैं। तो एक आप अपन पसंदीदा गीत जो है जो आपके फेवरेट है जो आपके दिल के करीब है वो गीत सुनना चाहो मोर एक धन ये है कि गीत तो पढ़ है कावर मोर एक है ना हिंदी में गुठियात है कनी वो 4 लाइन ला बिल्कुल दिल में ही दुख की फरियाद होती है कविता पीड़ा की मोहताज होती है दर्द में ही हमेशा जीवन धारण करती कविता कवि की औलाद होती है। बहुत बढ़िया तो भाई हर कविता औलाद के बराबर है तो कतेल में है श्रेष्ठ मानो कतेल निम्नतर मानो ऐसे माने
बड़ा ये लागते धर्म संकट सन लागते, लेकिन मोर एक ठन विशेष ये है और ओला मैं सुनाना चाहता हूँ कि हमला सकारात्मक सोच लेके आगे बढ़ना है ना भाई। तो एकर लिए हमला जीवन में हंसी के बड़ जरूरत है। हाँ हंसी के जरूरत है, हंसी हटाने के। हाँ हंसी के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकन। अमिताभ जी के एक कथन मुझे याद आते, बहुत बढ़िया बोले हुआ, आप हंसना इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि आप बूढ़े हो चुके होते हैं, बल्कि आप बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि आपने हंसना बंद कर दिया। तब ओखर से प्रेरणा लेके मैं एक गीत लिखे हूँ, स्वागत। तो वो 2 लाइन में सुनाना चाहता हूँ। व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, नहीं ते अस्वस्थ रवे, नहीं ते अस्वस्थ रवे, अस्त व्यस्त पस्त रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, कले चुप बैठ झन कहीं कुछु करत रहा, कले चुप बैठ झन कहीं कुछु करत रहा, कथरी के सिल नाला हेर ले सिलत रहा, कहीं बुता नहीं है तो कुछ तो ऐसे कर, कथरी के सिल नाला हेर ले सिलत रहा, बुता काम करत रवे, अरे बुता काम करत रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे, व्यस्त रवे मस्त रवे तब भेज तो स्वस्थ रवे। और एक ठनौ विशेष, हालांकि अभी गीत तो है कि एक ठनौ जो है मोर जो पढ़ाए लड़का है ते में 70 जन सैनिक में है हमारे गाँव से। बहुत बढ़िया सर, आपके गाँव से? हमार पैरी से बहुत हर साल 1 जन 2 जन माने जाते। बहुत बड़े उपलब्धि, आप लोग बहुत बहुत बधाई सर इस बात के लिए। तो जब वो मोर स्कूल में आए हो मन है, तो मैं पूछूं कि भाई का बनना चाहते हो जी तुम, तो वो मन है लिखे तो एक ठन फार्म है ते में हावे आप क्या बनना चाहते हैं। हाँ। तो मैं लिखे या तो मैं सेना में जाना चाहता हूँ या पुलिस बनना। तो पुलिस और सेना मिला के मोर यहाँ 70-72 लेकर हो गए। आओ ओकर हमारे एक ठन मातृभूमि सेवा संगठन एक संस्था बनाए हैं जैन में सैनिक में जुड़े हैं, हम जुड़े हैं। आओ तो उकर मन पर एक गीत है मोर जी, स्वागत है। कोरी कोरी दिया शहीद के नाम, कोरी कोरी दिया शहीद के नाम, कोरी कोरी दिया शहीद के नाम, ओरी ओरी दिया शहीद के नाम, इलाहाबाद के देश करत है, इलाहाबाद के देश करत है, वीर बलिदानी मन ला सलाम, कोरी कोरी दिया कोरी कोरी दिया शहीद के नाम, ओरी ओरी दिया शहीद के नाम। तो बड़ा गीत शहीद मनबरी लिखे हैं। बहुत बढ़िया सर, ये तो आपके लिए बहुत बड़े उपलब्धि है कि आपके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट है वो 72-73 जो सैनिक में है और एक अलावा तो कई अलग से नौकरी में है। जी जी, 2 जन शहीद भी हो गए। तो सर हम आपसे एक बात ये जानना चाहबो कि आप टीचर रहे हो और टीचर के संगे संग गृहस्थ जीवन रही से, और गृहस्थ जीवन के साथे साथ में आप संचालन करत रहे हो, गीत कविता लिखत रहे हो और रामायण में भी जाते रहे, तो कहीं ना कहीं आप लोग एक परिवार के तरफ कहीं झुकाव नहीं हो रही से? नहीं होए, लेकिन मन हाँ मतलब भरपूर सहयोग, मतलब घर परिवार से भरपूर सहयोग बहुत। कभी भी ये जाना है मतलब मोर पूरा रेडी कर देते हम। अच्छा। वो मन कभी भी माने पापा या पति ऐसे करके पत्नी हमेशा हमेशा नहीं, ये गीत थोड़ा सा ऐसे करो, थोड़ा ऐसे करो, ऐसे बीच में मतलब घर वाले में सहयोग देते, तो घर वाले में सहयोग देते तो और अच्छी बात है। वो बहुत पॉजिटिव है ना, वो पॉजिटिव। हाँ अच्छा। मोर
लड़की भी माने MSc B.Ed है वो। अच्छा अच्छा। और कामकर में गए तो वहू हा बिल्कुल नहीं पापा ऐसे कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़का मन की बहू मन सबके सपोर्ट। मतलब पूरा घर परिवार पूरा मतलब घर ही घर में कवि सम्मेलन मना लेते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो और पहली वो मतलब सुनाता हूँ। अच्छा। ये देखते हैं गीत बने कैसे, और मान लो नहीं सुना है और वो गीत आगे लाइट में या कहाँ तो सुना रहे हो रिकॉर्ड सुन रही तो मन थोड़ा सा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब घर में कहा है सबो अगर एक लाइन में जुड़े हो बिल्कुल तो एक दूसरा से नहीं, मतलब वो मामला में बहुत अपन आप लोग भाग्यशाली मानता हूँ। आप किस्मत के बहुत धनी हो। तो सर जाते जात आपसे कुछ विदाई गीत के सुनना चाहो। जिंदगी में मैंने जब बाबू पढ़ना है तो हमला रेंगेल पढ़ तो पोखर लिए में एक जगह लिखे हैं, अंधेरे को निगलते रहिए दिया बन के जलते रहिए, अंधेरे को निगलते रहिए दिया बन के जलते रहिए, मंजिल तो मिलना तय है बशर्ते कि आप चलते रहिए। माने चलते रहना है हमला। बिल्कुल बिल्कुल। रेंगेला पर ही दूरिहा, रेंगेला पर ही दूरिहा, दया यौ धर्म के माया यौ करम के बीज हा, जगोए बर जगोए बर जगोए बर जगोए बर, रेंगेला पर ही दूरिहा, रेंगेला पर ही दूरिहा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ जितेंद्र जी, ये कि माने मोर में जो कवित्व आई से बिल्कुल बिल्कुल वो में हमर जो वरिष्ठ जो कवि है उग्रो मन के बहुत बड़े योगदान। बिल्कुल। माने जो दर्द होते वो तो है छे, दर्द और पीड़ा से तो अनुभूति होते तब ही कविता बनते। लेकिन मैं जब आकाशवाणी में गायक शुरू करे हूँ तो हमारे गिरवर दास जी मानिकपुरी, हमारे PC लाल जी यादव, लक्ष्मण मस्तूरिया जी, मुकुंद कौशल जी, नारायण लाल परमार जी, इकर सब गीत मन वहाँ रह रहा है। हाँ। और वहाँ हमारे लिए प्रतिबंध लगा दे से वहाँ अंदर जाना। हाँ कि एमए के गीत लही गाना है तो। अच्छा। ये जो अनुबंधित कवि है हाँ हाँ उकरे गीत ला तोला अपन माने धुन में ढाल के गाना है। ऐसे थोड़ी कि ते लिख दे और ते तो बने बनाए हैं और रेडीमेड गा दे। तो ये चुनौतीपूर्ण काम रही। तो मैं उकरो प्रति मैं अपन प्रणाम भाव नमन भाव समर्पित करत हूँ। कावर मोला जो भी थोड़ बहुत कलाकारी हावे या कवित्व शक्ति है तो वो मैं उकरो मन के बहुत बड़े रात कैसे लिखे है मन, तो वो भी मैंने बहुत बड़े काम करी इसमें। बिल्कुल। तो मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। तो सर आप हमारे चैनल में आओ ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपन कीमती समय दे और हम आपके साथ बैठे हैं और आपके पास इतना करीब बैठे कि हमारा अवसर मिले, हमारा जीवन बहुत धन्य हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि के संग चाय ये चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।